गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विवेक सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विवेक सिंह क्लासेज में। जैसा कि क्लास 10th में हम लोगों ने बात किया था ट्रिग्नोमेट्री की। मैंने पिछले लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस भी आपके सामने रखे थे। आज हम थोड़ा सा उसको और ब्रॉड करके थोड़े और अच्छे क्वेश्चन करते हैं जो बोर्ड में भी आए हुए हैं। ठीक, तो हम लोगों ने सबसे पहले बेसिक चर्चा की थी भाई कि साइन थीटा है ना, ये पूरी तरीका मैंने आपको बताया था याद करने का। साइन थीटा ये था, कॉस थीटा, टैन थीटा, और हम लोगों ने रेसिप्रोकल सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि भाई जो साइन थीटा में p/h है वही कॉसेक थीटा में h/p है। जैसा कॉस थीटा में b/h है, सेक थीटा में h/b है, और वही हाल किसका, टैन और कॉट में है। यानी साइन जो है वो कॉसेक का रेसिप्रोकल या कॉसेक साइन का, कॉस जो है वो सेक के साथ, टैन जो है कॉट के साथ। कहने का मतलब साइन थीटा को हम लोग और क्या लिख लेते थे, 1/कॉसेक थीटा, क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल, या कॉसेक थीटा को 1/साइन थीटा लिखा जा सकता है। बिल्कुल ठीक बात। टैन थीटा या कॉस थीटा को हम लोग ऐसे क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/सेक थीटा, बिल्कुल आसान। टैन थीटा को हम लोग ऐसे क्या लिख सकते हैं, 1/कॉट थीटा। अच्छा, यहाँ से और ध्यान से देखोगे, यहाँ हम ऐसे भी चीज़ को सेट कर सकते हैं। कैसे कि भाई अगर इसको मैंने बाई 1 कर दिया हर जगह, मान सकते हैं बाई 1 हर जगह है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या चीज़, साइन थीटा और कॉसेक थीटा का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो क्या होगा, 1 होगा, है ना। देखते रहना सारी चीज़ें। ट्रिग्नोमेट्री पूरा खेल फार्मूले का है, लेकिन वो फार्मूला आ कहाँ से रहा, अगर ये आप समझ जाओगे तो कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। और फिर क्या हो जाएगा, ऐसे कॉस थीटा और सेक थीटा का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा होगा कि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ऐसे ही टैन थीटा और कॉट थीटा का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आप रेसिप्रोकल सिस्टम के हिसाब से आप इसको भी सेट कर सकते हैं। अच्छा, और भी हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ रखी थी। क्या पढ़ रखी थी भाई, कि टैन थीटा जो होता है वो बेसिकली साइन थीटा और कॉस थीटा का ही रेशियो होता है। ये कहाँ से आया था आपका, साइन थीटा p/h, कॉस थीटा b/h। जब इन दोनों को डिवाइड किया था तो h कैंसिल हो गया था और p/b यानी परपेंडिकुलर बाई बेस टैन के बराबर आया था। या फिर कॉट थीटा क्या होता है, इसी का टैन का रेसिप्रोकल, मतलब कॉस थीटा बाई साइन थीटा हम लोग लिख सकते हैं। एक बार अच्छे से समझना, टैन थीटा कॉट थीटा का रेसिप्रोकल। टैन थीटा को क्या लिख सकते हो, 1/कॉट, या कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो, 1/टैन थीटा। कॉस थीटा को 1/सेक थीटा, सेक थीटा को भी 1/कॉस थीटा, साइन को 1/कॉसेक, कॉसेक को 1/साइन। यानी ये एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। और उन सबसे मिला के हम लोग ऐसे भी इन सबका अगर प्रोडक्ट पूछा जाए तो इन सबका प्रोडक्ट 1 होता है। तो इसमें कोई खास बात नहीं, आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चंस को मैं आपके सामने और रख दिया। और एक चीज़ समझ लेना, जैसे कहीं पे अगर स्क्वायर है, क्या चीज़, कहीं पे अगर मान लो आपका स्क्वायर है, कि वो बोल दिया गया साइन स्क्वायर ए है, तो एक चीज़ समझना, साइन स्क्वायर ए इज नॉट इक्वल टू साइन ए स्क्वायर। ये नहीं होता भाई। साइन स्क्वायर मतलब उस फंक्शन का स्क्वायर है। ये नहीं कि आप उसे साइन की एंगल का स्क्वायर कर दोगे। एंगल अलग चीज़ है, फंक्शन अलग चीज़ है। ये फंक्शन का स्क्वायर है, ना कि एंगल का स्क्वायर। नहीं, साइन स्क्वायर ए को आप ऐसे लिख सकते हो, साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हो, ये सही है। ठीक है, तो ये चीज़ आप दिमाग में रखे रहना, ये आपके काम आने वाला है अभी। अच्छा, तो जैसे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी, देखते रहना। मैं क्वेश्चन इसलिए आपको बीच बीच में हमेशा कराते हुए चलूँगा ताकि आप एक बार कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएँ, क्योंकि मैथ्स का मतलब ही क्या होता है, प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते रहोगे उतना अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा। तो क्या किया जाए, जैसे मैंने उधर पहला क्वेश्चन लिख रखा है, क्या चीज़, 4 tan A = 3, देन कैलकुलेट अदर रेशियोज। मतलब tan आपको अगर पता है तो बाकी 5 आप बताओ। आसान सवाल, आपको भी लग रहा है बहुत आसान, लेकिन कर लेते हैं। कैसे, 4 tan A मैंने आपको समझाया है, देखते रहना। लेकिन ऐसे सवाल बोर्ड्स में पूछे गए हों, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, CBSE हो, उसमें पूछे गए हैं। यहाँ से हम लिख क्या सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या चीज़, tan A = 3/4 लिख सकते हैं। 4 इधर आएगा, वही चीज़ लिखी हुई। तो मैंने क्या बोला था, आप हमेशा क्या समझोगे, बस इसे ट्रीट करोगे। टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। लेकिन मैं आपसे शुरू से ये निवेदन करता आ रहा हूँ, शुरू से ये बोलता आ रहा हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल में है उसमें परपेंडिकुलर की एग्जैक्ट वैल्यू 3 है और बेस की एग्जैक्ट वैल्यू 4 है। ऐसा नहीं है, ये रेशियो उस तरीके से सेट है। यानी अगर आप एक तुरंत, जैसे आपको ऐसे क्वेश्चन आए, तुरंत एक सबसे पहले आप राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया करो।
tan A, मतलब मान लिया ये A है, ये B है, ये C है। क्या कह रहा है tan A, यानी A के सामने एंगल, A के सामने मैंने क्या बोला, एंगल के सामने या 90 डिग्री के सामने हमेशा जो सबसे बड़ा एंगल 90 डिग्री उसके सामने हमेशा कौन होता है, हाइपोटेनियस। जिस एंगल के हिसाब से हम चीज़ों को देखते हैं उसके सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस। अच्छी बात। तो tan A कह रहा 3/4, यानी tan में क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, यानी इसके हिसाब से बस आप ये बोल दो कि ये परपेंडिकुलर 3 मैंने एज्यूम किया, बेस 4, लेकिन एग्जैक्टली ये लेंथ 3 नहीं है, लेंथ कुछ और हो सकती है। जैसे ये 6 और 8 होगा तब भी 3/4 आएगा भाई। अगर मैंने बोला परपेंडिकुलर 6 है और ये 8 है तो 6/8 करोगे, 2 से कैंसिल करोगे तब भी 3/4 आएगा। तो रेशियो ऐसी जगह सेट होता ताकि वो फर्दर डिवाइड ना हो। अब नहीं कटेगा, 3 और 4 अब नहीं फुल्ली डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो यानी इसका मतलब ये और भी कुछ हो सकता है, ये 12 हो सकता है, 16 हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन बस मैं एज्यूम कर लेता हूँ, चलो ठीक है, मान लिया परपेंडिकुलर 3 है और बेस 4 है, तो इस हिसाब से अगर ये 3 है ये 4 है, था आप पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर 9, बेस स्क्वायर 16, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर कितना आएगा 25, तो हाइपोटेनियस कितना आएगा 5 √25 मतलब 5। तो tan A बराबर परपेंडिकुलर पर बेस, यहाँ से ठीक भाई। तो यानी यहाँ से tan A अगर 3/4, तो यहाँ से इसका रेसिप्रोकल कौन था, cot A। tan A का रेसिप्रोकल कौन हो जाएगा, cot, tan का cot, एंगल वही कॉमन रखेंगे, cot A क्या हो जाएगा, बेस अपन परपेंडिकुलर यानी 4/3 इसका रेसिप्रोकल, या cot A यहाँ से आप करोगे बेस अपन परपेंडिकुलर यहाँ से, ठीक है। sin A क्या हो जाएगा, आपको अच्छे समझ में आ गया। sin के क्या, sin क्या होता है, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेनियस आपने निकाल लिया 5। cos A क्या हो जाएगा, सोचो जरा, cos A क्या हो जाएगा, बेस अपन हाइपोटेनियस 4/5। sec A क्या हो जाएगा, सोचो, sec A अब क्या करना है, cos का उल्टा, क्योंकि रेसिप्रोकल पढ़ने का ये फायदा है कि भाई अगर cos पता है तो sec आ जाएगा, sec पता है तो cos आ जाएगा। अच्छा sin पता था तो cosec क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल मतलब sin A 3/5 है, तो cosec A क्या होगा 5/3। रेसिप्रोकल मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में इधर उधर कर दो बस। तो यानी इस प्रकार से हम लोग, जब भी आपको समझ लेना, जब भी आपको ऐसे रेशियो टाइप का सवाल देगा, सबसे पहले आप एक क्या बनाओगे, राइट एंगल ट्राइंगल, उसमें जो दिया है यानी tan है तो यानी परपेंडिकुलर बेस, sin है यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, उस हिसाब से आप सेट करोगे, और जो साइड नहीं पता है उसे पाइथागोरस से निकालोगे। बाकी आपके लिए आसान है, क्योंकि अगर आप सही तरीका जान रहे हो कौन कौन में रेशियो क्या होता है। अच्छी बात। अच्छा दूसरा सवाल देखो क्या है, ये कह रहा है कि इन ए ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A = 2 देन वेरीफाई 5 sin A cos A = 2। अच्छा यानी इसमें क्या कह रहा है कि भाई एक राइट एंगल ट्राइंगल है आपके सामने ABC, जो राइट एंगल कहाँ पे है वो आपका क्या है, मान लो ये A है, ये B है, ये C कैसे भी बना सकते हो, ये यहाँ पे भी आप रख सकते हो, लेकिन उसने साफ बोल दिया B पे राइट एंगल है। ठीक बात। आपसे बोला गया tan A 2 है वो 2 है, tan A जो है वो 2 यानी A के हिसाब से कैलकुलेशन है, तो यानी ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, 90 के सामने हाइपोटेनियस होता। तो tan A क्या है 2 है, तो आप इसे कैसे समझोगे, यानी 2 को क्या लिख सकते हैं भाई, 2 का मतलब 2/1 तो है ही, यानी परपेंडिकुलर की जगह आप 2 एज्यूम कर सकते हो, बेस की जगह आप 1 एज्यूम कर सकते हो, यानी ये 2 ले लिया, ये 1 ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा हाइपोटेनियस। मैंने क्या बोला, तुरंत आप पाइथागोरस लगाओगे, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी 4 + 1 यानी हाइपोटेनियस कितना आएगा √5, क्योंकि हाइपोटेनियस स्क्वायर 5 है तो हाइपोटेनियस √5 हो जाएगा। अच्छी बात। अब कह रहा वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन इस फॉर्मेट का करना है, तो वेरिफिकेशन में क्या है आपका, कह रहा 5 sin A × cos A = 2 वेरीफाई करना, तो 5 sin A की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब सोच रहा sin A क्या होता, sin A क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस यानी 2/√5, cos A क्या होता है बेस अपन हाइपोटेनियस यानी 1/√5, तो ये क्या हो जाएगा √5 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 5 से कैंसिल हो जाएगा, आएगा क्या 2, यानी वेरीफाई हो गया। यानी LHS इसको क्या बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको क्या बोलते हैं राइट हैंड साइड। आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया और वो वैल्यू अगर राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, यानी ये जो आपके सामने एक्सप्रेशन रखा है ये पूरी तरीके से वेरीफाई हो गया। ठीक बात। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने, अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये भी बहुत आसान है, आप इसे भी कर सकते हो। क्या है इसमें ये बोल रहा है कि भाई √3 cos थीटा जो है ना, इसमें कई क्वेश्चन इसमें सब CBSE के ही हैं, है ना, और ऐसे टाइप में यूपी बोर्ड में भी आए हुए हैं। तो क्वेश्चन ये √3 sin थीटा बराबर क्या है cos थीटा। आपको क्या कैलकुलेट करना है, इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक,
तो पहले आप सही से एक्सप्रेशन को देख लो, क्या है √3 sin थीटा इक्वल टू क्या है cos थीटा के बराबर। आपको क्या करना है, इन सब की वैल्यूज़ को बताना है कि ये पूरा जो फॉर्मेट दिया है आपसे पहले कि समझना, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, एक या तो tan a दे दिया, sin a दे दिया, cos a दे दिया, समथिंग पूछ लेगा, बाकी सब बताओ। या आपसे एक कोई वैल्यू देगा, उससे कोई चीज़ वेरिफिकेशन के लिए पूछ सकता है कि ऐसा है तो इसको प्रूफ करो, प्रूविंग। या तीसरा एक कोई वैल्यू देगा तो कोई एक बड़ा सा एक्सप्रेशन दे दिया, क्या इसकी वैल्यू बताओ। तो ये 3-4 तरीके से आपसे सवाल ट्रिग्नोमेट्री में वैसे ऑलमोस्ट जो सवाल पूछे जाएंगे, अभी आगे आप जब आइडेंटिटी पढ़ोगे तो 60 to 70% क्वेश्चन इसमें प्रूविंग के ही हैं, लगभग 70% या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक, तो इसलिए हम लोग प्रूविंग को भी अच्छे से ध्यान में रख के चलेंगे। अच्छा, यानी ये क्या दिया है बेसिकली, इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, क्या sin थीटा cos थीटा को इसके नीचे ले आया, तो ये क्या हो जाएगा 1/√3। अरे भाई यही तो लिखा है, ये √3 sin थीटा इक्वल टू cos थीटा। मतलब sin थीटा बाई cos थीटा क्या होता है, आपको पता होगा, रेसिप्रोकल पढ़े हैं। sin थीटा बाई cos थीटा क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा क्या दिया है 1/√3। अभी आगे जब हम लोग एंगल्स चर्चा कर लेंगे तो हमारे लिए और आसान हो जाएगा, लेकिन अभी हम किसी पर्टिकुलर एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की क्या वैल्यू होती है अभी फिलहाल हम लोग नहीं जान रहे, उसको मैं अगले लेक्चर में आपको वहीं से शुरू करूँगा और एक एक चीज़ प्रूव करके बताऊँगा कैसे कहानी है। ठीक है, इसलिए बिल्कुल लेक्चर ना मिस करना आप मेरे। tan थीटा क्या आया 1/√3। अभी आगे होता तो ये मैं थीटा निकाल के सेट कर देता, तब तो और आसान हो जाता, लेकिन अगर मुझे नहीं पता है तो मैं अभी भी कर सकता हूँ इसको। क्या करें, tan थीटा 1/√3, तुरंत क्या बनाए, राइट एंगल ट्राइंगल। tan थीटा, ये थीटा हो गया, tan थीटा यानी परपेंडिकुलर, ये बेस यानी ये 1, ये √3, तो ये कितना होगा √1 के स्क्वायर यानी 1, √3 के स्क्वायर यानी 3, तो ये क्या आया 2 आया। क्लियर। अब आपसे पूछ रहा है ये सबकी वैल्यू बताओ, किसकी वैल्यू बताना है आपको, कह रहा भाई sin थीटा है और क्या है tan थीटा है, इसमें कुछ मल्टीप्लाई भी है, 1 + cot थीटा मल्टीप्लाई है, और क्या है नीचे आपका sin थीटा + cos थीटा है। ठीक, तो यानी sin थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, sin थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो sin थीटा की वैल्यू मैंने आप यहाँ से डायरेक्टली रख दिया, कितना आ जाएगा 1/2। tan थीटा की वैल्यू खुद दिया हुआ है 1/√3 इंटू 1 + cot थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी √3। कैसे भाई, tan थीटा अगर 1/√3, cot थीटा क्या, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर आपस में बदल दो बस, √3 अपॉन sin थीटा क्या आ जाएगा 1/2, cos थीटा क्या आ जाएगा √3/2। अब इसे सॉल्व कर लेना, ये क्या हो जाएगा भाई 1/2√3 इंटू 1 + √3। ठीक है, वही है ना, और ये क्या हो जाएगा 2 LCM, तो यानी नीचे 1 + √3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 + √3 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 एकदम नीचे ऊपर जाएगा तो 2/2√3, यानी यहाँ से आंसर क्या आएगा 1/√3, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये ऐसा सवाल आपसे CBSE में भी पूछा हुआ है। क्लियर है बात। अच्छा सुनो जरा, चौथा क्वेश्चन अगर आपसे करना है तो आप कैसे करोगे इसको, चौथे क्वेश्चन को जरा देख लेते हैं एक बार, बहुत आसान है। ये भी कह रहा है कि इफ 17 cos A = 8 देन फाइंड 15 cos A के -8 sec B। क्या होगा इसकी वैल्यू, क्या मैंने आपसे पहले पूछा ट्रिग्नोमेट्री में आपसे क्या पूछा जाएगा, या वैल्यूज पूछा जाएगा, या वेरिफिकेशन यानी प्रूविंग करी जाएगी, या एक्सप्रेशन दे के आपको वैल्यू वही चीज़, या आपको कोई चीज़ दे दिया, 5 रेशियो पूछा जा सकता है। अच्छा तो भाई क्या है 17 cos A आपका क्या दिया 17 cos A = 8, तो 15 cos A के -8 sec B है ना, यहाँ से यानी 8 cos A क्या आया 8/17 आया, बिल्कुल ठीक बात। अच्छा तो यानी यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, अगर ये A है cos A, cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी ये है अब की बार बेस 8, हाइपोटेनियस कितना है 17। ठीक है, समझ में आ रहा होगा भाई, cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस मतलब ये हो गया एंगल के सामने, ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ये 90 के सामने हाइपोटेनियस, तो ये 8 है, ये 17, तो ये कितना हो जाएगा 15। कैसे बता, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे, और पी स्क्वायर इक्वल टू 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, 17 स्क्वायर 289 माइनस 8 स्क्वायर 64 अंडर रूट 225 यानी 15। क्लियर। अच्छा अब क्या पूछ रहा है कि भाई ABC था है ना, B यहाँ पे है मान लो, ठीक है, और ये C है, ये ट्राइंगल में पूछ रहा था। तो 15 cosec A, 15 cosec A सोचो आपका क्या हो जाएगा, cosec क्या साइन क्या होगा 15/17, तो cosec क्या हो जाएगा 17/15। नहीं समझे,
भाई साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, यानी 15/17, 15/17 क्या होगा साइन ए, तो कॉसेक ए क्या होगा 17/15, यानी हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर, -8 सेक बी। अच्छा सेक बी ध्यान देना, अब सेक बी यानी बी के हिसाब से तो ये परपेंडिकुलर हुआ और ये बेस हुआ, मैंने क्या आपसे पहले बताया था एंगल के सामने ही परपेंडिकुलर होगा। तो सेक क्या होता है, सेक होता है आपका हाइपोटेनियस बाई बेस, यानी हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस तो भाई 17 है, और बेस अब की बार क्या होगा, ये है 15। आप यहाँ से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 17 - 8 × 17/15, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। यानी ये आपका ध्यान देना क्या चीज़, सेक बी भूलना नहीं, जनरली लोग तुरंत यहीं से हिसाब से सेक बी 17 आपका क्या कर लेते हैं 17/8 कर लेंगे, गलत हो जाएगा। जब एंगल बदलेगा तो परपेंडिकुलर और बेस भी उसके हिसाब से बदल जाएंगे। ये क्या है, सेक थीटा = 4/√7, प्रूव दैट, यही वाली चीज़। तो सेक थीटा फिर से आप क्या कर लोगे, सेक थीटा मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये थीटा, सेक क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस कितना हो गया 4, बेस कितना हो गया √7, तो ये कितना हो जाएगा √16 - 7 यानी 9 यानी 3 हो जाएगा। अब √2 tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा कितना होगा 3/√7, tan थीटा क्या होगा 3/√7, तो tan स्क्वायर थीटा यानी tan स्क्वायर थीटा मैंने आपको अभी भी बताया, इसका स्क्वायर कर देते हैं, कितना हो जाएगा 9/7, √7 के स्क्वायर 7, तो 2 × 9/7 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से 4/3, स्क्वायर थीटा मतलब कितना हो जाएगा 16/9 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा √7/4, तो स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 7/16। अच्छा कॉट थीटा क्या होता है √7/3, स्क्वायर करोगे तो 7/9। इसे आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो एलसीएम लेके, इसमें कोई खास बात नहीं है। आपको पहले मैं बता रहा हूँ कैलकुलेशन आना चाहिए, अब ये ना उम्मीद करो कि कैलकुलेशन भी मैं करके दिखाऊँ, कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। कैलकुलेशन जितना फास्ट होगा जान लो क्वेश्चन उतने जल्दी आपको सॉल्व कर पाओगे आप, ठीक है। तो ये तो आज मैंने आपको बस सिर्फ सिंपल कुछ क्वेश्चंस करके आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यानी रेशियोज को आपको सामने अच्छे से रख दिया है। अगला लेक्चर जो होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल होगा, उसमें हम लोग एंगल्स को लेकर चर्चा करेंगे। आज का आपको ये लेक्चर ज़रूर पसंद आया होगा, अगर आपने पिछला कोई लेक्चर छोड़ा है तो पीछे जाके आप उसे ज़रूर कवर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही डियर, थैंक यू वेरी मच।